नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सूरत कहफ़ की आयत नंबर 29 से 31 तक हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इस सरफ़ना, और जब हमने फेरा, इलई का तरफ तेरी, नफ़रन एक जमात को, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, यस्तमीऊनल कुरआन, वो सुनते थे कुरआन। सही हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जिन्नात जो थे आसमानी खबरें सुन लिया करते थे, और कलाम इलाही में से कुछ एक बात सुन लेते और 10 बातें उसमें बातिल शामिल कर लेते और उसी को फैला देते थे। और उनके ऊपर शहाब साकिब यानी आग का शोला भी नहीं गिराया जाता था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो जो जिन जो थे आसमानी खबरें सुनते थे उनको ऊपर जाने से रोक दिया गया। उन पर शहाब साकिब फेंक कर उनको दूर भगा दिया जाता। जिन्नात में इस बात का तज़किरा हुआ। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर जाने से, आसमानी खबरें सुनने से क्यों रोका गया। इसका सबब मालूम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जिन्नात के मुख्तलिफ ग्रोह मुख्तलिफ खित्तों में भेज दिए इसकी तहकीकात करने के लिए। और जिन्नात का एक ग्रोह जो था वो हिजाज की तरफ भी पहुंचा। उस रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के साथ मकाम वतन या नखला में तशरीफ़ फरमा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को नमाज फ़जर पढ़ा रहे थे कि वो जिन्नात जिनकी तादाद 7 या 9 थी वो उस जगह पर पहुँचे। कुरान सुनकर कहने लगे, बस यही वो नई बात है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हुई है। तो यहाँ पे उनका जिक्र है कि अल्लाह फरमाते हैं, वही सरफना, जब हमने फेरा, इलई का तरफ तेरी, नफरन एक जमात को, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, यस्तमीऊनल कुरान, वो कुरान को सुनते थे। फलम्मा, फिर जब हादा रूहु, फिर जब आप ससम के पास हाजिर हुए, कालू, तो कहने लगे, अंसे, तो खामोशी से सुनो, चुप हो जाओ, खामोश रहो। यानी और कुरान मजीद का अदब भी यही है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से सुनना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगा कर सुनो, ध्यान से सुनो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, यानी कुरान का अदब किया जाए। कुरान का अदब करने से अल्लाह तबारक व तआला ने उन जादूगरों को भी हदायत अता फरमाई जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे। इसी तरह इन जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने हदायत अता फरमाई जो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान नमाज फ़जर में कुरान सुन रहे थे। वो आपस में कहने लगे, कालू अंसी, तो खामोश हो जाओ। फलम्मा, फिर जब कुदिया, फिर वो पढ़ना जब मुकम्मल हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली, वल्लौ, तो वो लौटे, वो जिन्नात लौटे, इला कौमिहिम, अपनी कौम की तरफ, मुनसिरीन, डर सुनाने वाले बनकर, यानी इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, ईमान और यकीन उनके अंदर आ गया। तो अपनी कौम की तरफ पहुँचे तो कहने लगे, कालू, वो कहने लगे, या कौमना, ए हमारी कौम, इन्ना समीना, हमने सुना, बेशक हमने सुना, किताबन, एक किताब को, उनसिला, जो नाजिल की गई, मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मुसद्दिकल लिमा, तस्दीक करती है, लिमा, उसकी, बैन यदैही, जो उससे पहली किताबें हैं। यानी ये उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसी किताब सुनी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई, और अपनी से पहली जितनी किताबें नाजिल हो चुकी उन सब की वो तस्दीक करने वाली है। यहदी इलल हक़ की, और वो राह दिखाती है हक़ की, व इला, और तरफ तरीक़ी मुस्तकीम, और सीधी राह की हदायत दिखाती है। या कौमना, ए हमारी कौम, अजीबू, कबूल करो, दाई अल्लाह, अल्लाह की दावत को। यानी वो तो ईमान ला चुके थे, वो तो उसको कबूल कर चुके थे, वो अपनी कौम को दावत दे रहे हैं। और यही इस उम्मत का फरीज़ा भी है कि अमर बिल मरूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करना। एक बात भी आपके कानों में अच्छी पड़ जाए उसको आगे फैलाना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, इन तमाम इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, चरिंद परिंद के लिए, हर एक के लिए नबी बनाकर भेजे गए। वो अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, जिन्नात, या कौमना, ए हमारी कौम, अजीब दाई अल्लाह, ये अल्लाह की दावत है, इस दावत को कबूल कर लो, व आमीनु भी, इस पर ईमान ले आओ, यग़फिर लकुम, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, व युजिरकुम, और तुम्हें बचाएगा, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। तो यहाँ पे देखें, ये कुरान तो रहती दुनिया के लिए हदायत है। जो भी हदायत की नीयत से इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको हदायत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला उस वक़्त के जो मुखातिब थे वो अहले मक्का थे।
اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا کہ جنات تو تکبر غرور میں تم سے کہیں زیادہ ہیں، مگر قرآن سن کے ان کے دل بھی موم ہو گئے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن سنا، ان کے دل موم ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات سے کہیں زیادہ عقل شعور تو میں نے انسان کو بخشا ہے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔